गाइस सुबह सुबह हम लोग आ गए महाकाल के दर्शन करने। सुबह 7 बजे का टाइम है और अब यहाँ से ही कर रहे हैं। ये देखिए जहाँ हमने रूम लिया है वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर मत जा रहे। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं महाकाल के दर्शन करने और इतना अच्छा मौसम है, इतना अच्छा मौसम है गाइस कि मैं बता नहीं सकती। बिल्कुल भी गर्मी नहीं है यहाँ पर और हमारे होटल से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही है ये मंदिर। कल बहुत रश था यहाँ पर क्योंकि कल नाग पंचमी थी, इसलिए कल हम लोग दर्शन लेट नाइट आए थे तो दर्शन करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए हमने प्लान बनाया था कि हम सुबह सुबह दर्शन करेंगे क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। सुबह सुबह महाकाल के दर्शन करने का एक अलग ही आनंद है। तो गाइज़ ये देखिए हम लोग कॉरिडोर के अंदर आ गए थे दर्शन करने के लिए। तो महाकालेश्वर भगवान का दर्शन करने के लिए होता है बहुत बड़ा कॉरिडोर है, उसको कॉरिडोर बोलते हैं, जहाँ पर रात में जो है वो बहुत अच्छी लाइटिंग होती है और जितनी भी मूर्तियाँ लगी हैं वहाँ मतलब रात में बहुत अच्छा मतलब लगता है। तो कॉरिडोर इतना बड़ा बना रखा है कि 3-4 तरफ से दरवाजे दे रखे हैं, द्वार दे रखा है दर्शन करने के लिए। क्योंकि ये चीज़ें इसलिए दी है क्योंकि व्यवस्था बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर भीड़ बहुत होती है। तो अगर एक ही तरफ से सारी भीड़ जाएगी तो फिर दर्शन करने में बहुत टाइम लगेगा। तो मुझे मोस्टली आधे से मतलब जाने में, क्योंकि कॉरिडोर बहुत बड़ा है, जाने में ही कम से कम नहीं तो 15-20 मिनट लग जाता है, जाने में आधे घंटे भी लग जाता है। तो मोस्टली 1 घंटे में दर्शन हो गए थे मुझे, जबकि सावन का टाइम था और मैं सुबह सुबह गई थी। तो जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाती है। तो ये देखिए भगवान जी के आप दर्शन करिए। और ये रहा मेन मंदिर जहाँ के मैंने आपको दर्शन कराए हैं। बोलिए जय महाकाल बाबा। और बाहर का भी दिखा देती हूँ मैं। बाहर की तरफ से कुछ इस तरह से दिखता है। एक तरफ से ये मतलब एक तरफ से ये द्वार है और कई तरफ से द्वार दे रखे हैं। तो इसी तरह से द्वार दे रखे हैं अंदर दर्शन करने के लिए। और भस्म आरती के लिए क्या होता है, ऑनलाइन बनानी पड़ती है, ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है और नहीं तो फिर जाकर 13-14 घंटे की लाइन लगानी पड़ती है। महाकालेश्वर के दर्शन हो गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं ओंकारेश्वर के दर्शन करने। तो यहाँ पर हम लोगों ने अच्छे टाइम पर दर्शन करने की भीड़ बढ़ती जा रही थी। तो बाकी के जो यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर हैं वहाँ के दर्शन नहीं करे हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ के लिए हम लोग वहाँ से आकर के भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर बसें चलती हैं 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। तो क्योंकि वहाँ पर जाके वापस आना भी है हमको, तो रात हो जाएगी आते आते। तो रूम ले लिया है, वहाँ से आगे कल का भी दिन है। कल जो छोटे छोटे मंदिर हैं वहाँ के दर्शन कल कर लेंगे। आज फिलहाल ओंकारेश्वर और मंगलेश्वर के दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर हमें बस मिल गई थी AC। तो 300 रुपये आना और 300 रुपये जाना, मतलब दोनों तरफ का होता है। लेकिन ये होता है कि ओंकारेश्वर में टाइम बहुत लगता है दर्शन करने का, तो आप एक तरफ का भी टिकट ले सकते हैं और दोनों तरफ का भी। हमने एक तरफ का लिया है क्योंकि हमें मंगलेश्वर के भी दर्शन करने हैं। और लोग बता रहे हैं कि वहाँ से भी मतलब आते हुए भी बस मिल जाती है। तो अब बाकी का जो दर्शन है वो हम आपको ओंकारेश्वर के कराएंगे दर्शन। तो गाइस ये भी देखिए कि नज़ारा कितना अच्छा है। यहाँ पर गर्मी बिल्कुल नहीं है। मानसून के टाइम पर अगर आप आएंगे तो कि सावन का महीना चल रहा और सुबह जब हम लोग गए थे दर्शन करने उस टाइम भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो बहुत इतने अच्छे दर्शन हुए हैं कि मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। लोग दोबारा जा रहे थे दर्शन करने। हाथी नहीं है, क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल काटेगा तो नहीं किट्टू? वाटर में हाँ पक्का, मुझे डर लगता है, काटेगा तो नहीं ना।
तो गाइज़ ये देखिए हम लोग ममलेश्वर के दर्शन करने के बाद लगभग 200 मीटर की दूरी पर है ओमकारेश्वर। तो जो ममलेश्वर आते हैं वो ओमकारेश्वर के दर्शन करते हैं। ये दोनों जब आप दर्शन करेंगे तब एक ज्योतिर्लिंग मानी जाती है। तो ये लाइन जो है आप ये देख रहे हैं, देखिए ओमकारेश्वर महाराज में देखिए ये मुख्य द्वार है। यहाँ पर इतनी भीड़ है, ये लाइन इधर से भी लगी हुई है और उधर से भी लगी हुई है। कम से कम 7-8 घंटे अगर लाइन में लग के दर्शन करेंगे, कम से कम 7-8 घंटे लगेंगे दर्शन करने में। मेरे हो गए और मेरे हस्बैंड के भी नहीं हो पाए दर्शन। किसी तरह जुगाड़ में लगे कि दर्शन हो जाए। तो गाइज़ ये जो ब्रिज में निकली थी, ये ब्रिज है वहाँ का। ये डैम बना हुआ है, डैम से पानी गिर रहा हुआ था। तो ये ब्रिज के पास से लाइन लगी थी मंदिर तक। कम से कम नहीं तो अगर आप ब्रिज के पास से लगते हैं तो मंदिर तक आपको दर्शन करने में कम से कम नहीं तो 8 से 10 घंटे लग जाएंगे। तो मेरे पास मेरे हस्बैंड जो है वो एयरफोर्स में है, तो आई कार्ड दिखा के, और जो बच्चे भी छोटे थे तो दिखा के काफ़ी दूर तक मंदिर के पास तक मैं चली गई थी, मंदिर के पास तक एंट्री हो गई थी। तो बेसिकली ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पर आ रहे हैं। भीड़ तो हर टाइम में मिलती है, लेकिन ओमकारेश्वर में भाई बहुत भीड़ है और वहाँ पर इतना मैनेजमेंट भी नहीं अच्छा है, क्योंकि एक ही द्वार है दर्शन करने का, या 2 द्वार है, मुझे तो एक ही पता। ये 2 पुल दे रखे हैं, एक ये पुल है, एक आगे वाला पुल है, एक इधर से लाइन लगती है, एक उधर से लाइन लगती है। तो मेरे पास आई कार्ड था, इसलिए दर्शन थोड़ा मुझे तो जल्दी हो गए थे काफ़ी कुछ, लेकिन थोड़ा बोलना पड़ता है, पुलिस वाले लगे होते हैं, बोलना पड़ता है। ये लाल कलर का जो दिख रहा है यही है मंदिर, जो मेन मंदिर है यही ओमकारेश्वर का मंदिर है। तो आप लोग यहाँ पर आइए और दर्शन करिए। मैं तो यही रिकमेंड करूँगी, आप सावन टाइम पर आएंगे, बिल्कुल गर्मी नहीं होती है, बहुत अच्छा मौसम होता है, क्योंकि भीड़ भी होती है। तो लाइन में लगेंगे तो आपको इतना महसूस नहीं होगा। और इस पुल से निकलते हुए ममलेश्वर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर ओमकारेश्वर मंदिर स्थित है। तो आइए, बस यही वीडियो है। अगले दिन हम लोग उज्जैन के जितने छोटे छोटे मंदिर हैं वहाँ के दर्शन करेंगे, वहाँ की मैं वीडियो बनाऊँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत वीडियो मैं लाती रहती हूँ आपके लिए। बस इतना ही वीडियो है। राधे राधे।